और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर भ्रमण करके प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करते हुए, प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग देते हुए तमाम अधिकारीगण भी मौजूद हैं। और लखनऊ में आयोजित किया गया है ये ट्रेड शो, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम स्टॉलों का अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, और ये लाइव तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जो भी तमाम उद्योगपति यहां पर स्टॉल्स जिन्होंने लगाई हुई है, वो अपने प्रोजेक्ट्स का ब्रीफ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को। इंटरनेशनल ट्रेड शो है ये, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और तमाम प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग लेते हुए और चीज़ों को समझते हुए कि किस स्टॉल की क्या कुछ खासियत है, तमाम अधिकारीगण उन्हें ये समझा रहे हैं और स्टॉल्स के जो भी संचालक हैं वो भी जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें, माफी चाहेंगे, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तमाम स्टॉलों का अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी फ्लीट के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए वहां पर मौजूद, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है ये, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, और उससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और श्री रामलला की प्रतिमा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम वहां पर अधिकारीगण भी मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनकी पूरी फ्लीट आगे बढ़ती हुई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपसे कुछ ही देर में वो संबोधित भी लोगों को करेंगे और अधिकारीगण तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें सीधा दिल्ली से हम आपके सामने दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन दिल्ली में होता हुआ और इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले तमाम स्टॉलों का अवलोकन किया और अभी भी उद्योग जगत से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए, तमाम प्रोजेक्ट्स को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली से ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 पर, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के तमाम दिग्गज दिल्ली में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में ये तस्वीरें इंटरनेशनल ट्रेड शो की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और पहले उन्होंने तमाम स्टॉलों का अवलोकन किया और उसके बाद तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, मीडिया कर्मी भी भारी संख्या में मौजूद। इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और एक बार फिर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ
यहां से निकलेंगे और आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इसी कड़ी में वो इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यहां पर लगी हुई तमाम स्टॉलों से जानकारी ली, स्टॉलों का अवलोकन किया और तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में हो सकता है वो मीडिया से मुखातिब भी हों। इस ट्रेड शो को लेकर तमाम जानकारी भी मीडिया के साथ साझा करें कि यहाँ की क्या कुछ खासियत है। और दिल्ली में जब भी इस तरह का कोई ट्रेड फेयर आयोजित किया जाता है या ट्रेड शो लगता है तो उसमें अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खासियतें होती हैं, अपने आप में वो आयोजन काफ़ी ज़्यादा खास होता है। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं। उन्हें यहाँ पर मौका मिलता है अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें देखने का भी और वहाँ की चीज़ों से जुड़ी हुई, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मीडिया से अब वो मुखातिब हो रहे हैं। मित्रों, भारत टेक्स 2024 यूपी पवेलियन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण इवेंट में उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ दो बड़े स्थानों पर, यहाँ भारत मंडपम में और उधर यशो भूमि पर, यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टेक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशो भूमि में 20 एग्जीबिटर उत्तर प्रदेश के वहाँ पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है, जिसे हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ
हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लैटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी ने जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है, तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है, रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है, और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत मंडपम और यशोभूमि में जो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, यह अत्यंत सराहनीय रहा है। आज इसी अब कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट के रूप में इस पूरे अभियान में सहभागी बना रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए जिन 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल की नई संभावनाओं को लेकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं, उनके लिए एक अवसर है, और न केवल भारत बल्कि दुनिया का मार्केट इसके लिए भारत की प्रतीक्षा भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 दिवसीय भारत टैक्स का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत टैक्स 2024 में पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और इस पूरे अभियान के लिए जो भी इसके आयोजक हैं उन सबको भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी।